अब उदार आएगा कैसे? अब जो वचन सुना, क्यों? क्योंकि गैर भाषा में हम प्रार्थना नहीं कर रहे, अपनी उन्नति नहीं कर रहे, सिर्फ शरीर में बढ़ रहे हैं। सुन लिया, उसे ऐसा कर दिया, हाँ ऐसा कर दिया। मगर जब हम आत्मिक हैं, अब हमें पता है, लिखा वारिस जो है जब तक बालक है सब वस्तुओं का अधिकारी तो है, मगर उसमें और नौकर में कोई फर्क नहीं। नौकर की तरह जीते हैं लोग, मगर लिखा वारिस, लिखा तुम जीवन की वस्तुओं की आशीषों के वारिस बनाए गए हो। आप मालिक हो, प्रॉपर्टी के वारिस हो। यीशु मसीह ने सब कुछ किया हुआ, मगर वो आशीषें हमें क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि अभी तक हम बालक हैं, आत्मा में बच्चे हैं, शरीर में बढ़ चुके हैं। जब हम आत्मा में बढ़ना शुरू होते हैं तो हम सयाने होने शुरू हो जाते हैं। पौलुस दूसरी जगह पे ये कहता जब मैं बालक था तो बालकों की तरह बातें करता था। कहता जब मैं प्रभु में नया नया आया तो मैं यही सोचता था कि मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, मैं मसीह का ज्यादा प्रचार करता हूँ, मैं ज्यादा उपवास रखता हूँ, तो शायद तभी मेरे ऊपर ग्रेस है। कहता जब मैं सयाना हो गया, अब मुझे पता चल गया कि ना कोई बल से होता है ना शक्ति से होता है, ये तो आत्मा के दान के अनुसार होता है जो परमेश्वर हमें देता है। ये पवित्र आत्मा, वो एक परमेश्वर का आत्मा हमसे करवाता है। तब उसने उस ताकत को जाना। इसीलिए जो स्पिरिचुअल हैं, रियल स्पिरिचुअल हैं, रियल परमेश्वर के लोग हैं, वो कभी भी घमंड नहीं करेंगे कि आप दूसरी चर्चों में क्यों जाते हैं, आपने वहां नहीं जाना, आपने वहां नहीं जाना, आपको मैंने बपतिस्मा दिया है। नहीं तो यूहन्ना भी कह सकता था यीशु मसीह से, प्रभु तेनू मैं बपतिस्मा दिता, जिद्दा मैं कहूंगा उद्दा तू चलना। कहा उसने, आज बपतिस्मा देने का अधिकार वो परमेश्वर ने दिया है। ये घमंड नहीं है, लेने वाला बड़ा है ना कि बपतिस्मा देने वाला बड़ा है। कितने जन समझ रहे? लोग समझते हमने बपतिस्मा दिया, हम आपके अधिकारी हो गए हैं, आपने हमारे पूछे बगैर फलानी चर्च नहीं जाना, वहां पे नहीं जाना। कोई जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे। शारीरिक लोग बात करेंगे कि तुम्हें बपतिस्मा मैंने दिया। ऐसा यूहन्ना भी कहता कि प्रभु तेनू बपतिस्मा मैं देता, जो मैं कहूंगा तू वैसे ही करेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। बपतिस्मा लेने वाला बड़ा है, फिर बपतिस्मा देके लेने वाला, बपतिस्मा जिसने लिया उस पे तो आप घमंड कर रहे हो, अगर वो नहीं लेता तो किस पे घमंड, किस पे करना घमंड? यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, ये उसकी पावर है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़ रहे हो। कितने जन समझ रहे हैं? इसलिए यीशु मसीह ने और ये पतरस को कहा था कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर, उनको पानी पिला, उनको चरा दूं मेरी भेड़ों को। मेरी भेड़ों के लिए तुझे सब कुछ करना है। और लिखा हे स्वामियों, अब तुम धमकियां देना छोड़ दो अपने दासों को, सेवकों को अपने। कहते स्वामियों धमकियां देना छोड़ दो। मगर इससे उद्धार का काम पूरा नहीं हुआ, ये उद्धार का काम पूरा नहीं हुआ। आज हम ब्लेस होना चाहते हैं, हम मिनिस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम घर में चारों दिशाओं से आगे बढ़ना चाहते हैं, हर हिस्से को परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। हम चाहते भी है कि हम हो जाएं, मगर उद्धार के काम को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पौलुस ने क्या कहा? लिखा आगे का, पवित्र आत्मा के द्वारा ये उद्धार का काम पूरा होगा। जब दाऊद ने पाप किया तो उसका उद्धार खत्म हो चुका था, कम हो चुका था, मगर उसने दोबारा खड़ा हुआ, उसने फिर कहा कि हे परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर, मुझे स्थिर आत्मा दे दे। जैसे मैं पहले स्थिर रहता था तुझ में, दिन रात प्रार्थना करता था, मुझे स्थिर आत्मा दे दे, मैं तुझ में ही खड़ा रहूं मैं, और मुझे पवित्र आत्मा अपना मुझसे अलग ना करना। ये बात कही पौलुस। अब यहां पे क्या कह रहा है? 21:27 फिलिप्पियों कहता केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं। तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। कहता केवल एक ही काम करो। उद्धार के काम को पूरा करना है तो क्या करना है? कहते एक ही काम पूरा करो। कहते कि तुम्हारा जो चाल चलन है आप सुसमाचार में लगा दो। तुम्हारा चाल चलन, सब्जी लेने जाओ, दुकानदार को प्रभु के बारे में बताओ, बाल कटवाने जाओ, बताओ। आपका चाल चलन जहां भी जाओ, घूमने जाओ, कहीं जाओ, मसीह में सारे काम मसीह में करो। लिखा हर काम जो है वो सुसमाचार के लिए ही होना चाहिए हमारा, सारे काम। और हमारे काम है, अगर सब्जी लेने जा रहे हैं बस सब्जी ले आनी, बस आप पैसे घट कर लो, पैसे बाद चो ले लो, बस ये होता है। मगर जब आप उसको भी उद्धार का वचन सुनाओगे,
आपकी बढ़ती होगी। आमीन।